सिविल इंजीनियरिंग में एक छोटी सी मिस्टेक करोड़ों का लॉस दे सकती है। और इसी के लिए किसी भी बिल्डिंग, फैक्ट्री या ब्रिज में मेन पाइल स्टार्ट करने से पहले इंजीनियर एक स्पेशल पाइल बनाते हैं और उसे बोला जाता है टेस्ट पाइल। लेकिन क्या आप जानते हो कि साइट पर टेस्ट पाइल स्टार्ट होने से पहले क्लाइंट को मेल कैसे भेजी जाती है, मटेरियल गेट पर कैसे एंटर किया जाता है, ट्रिमी पाइप की लेंथ कैसे चेक होती है, केसिंग पाइप का डायामीटर और थिकनेस कैसे वेरीफाई होता है, और अगर बोरिंग के समय सॉइल क्लैप्स हो जाए तो क्या होता है और आप क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में अब आपको रियल साइट इंजीनियरिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल साइट लैंग्वेज में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पुंज और आप देख रहे हो सागर पुंज सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, साइट इंजीनियर हो या पाइलिंग वर्क सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये आपके लिए एक गोल्ड माइन साबित होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि टेस्ट पाइल फेल क्यों होती है और इंजीनियर्स कैसे बचाते हैं प्रोजेक्ट को। सबसे पहले समझते हैं कि टेस्ट पाइल होती क्या है। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो पाइल फाउंडेशन उसमें यूज़ होना होता है, तो डायरेक्ट सीधा ही हम 100, 200, 300, 400 पाइल नहीं बना देते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 या 5 ट्रायल पाइल्स बनाई जाती हैं, जिन्हें हम टेस्ट पाइल्स बोलते हैं। ठीक है भाई। इनका पर्पस क्या होता है कि सॉइल की कैपेसिटी को वेरीफाई करना, कितनी कैपेसिटी है उस सॉइल की, कितना लोड ले सकती है, कितनी उसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है। डिज़ाइन कंफर्म करना होता है कि कितनी डेप्थ की पाइल जाएगी, कितने डाया की पाइल जाएगी, कितना उसमें सरिया लगेगा। सेटलमेंट चेक करना, बाद में उस पर लोड डाला जाता है तो देखा जाता है कितना सेटल हो रही है पाइल। सेफ लोड कैपेसिटी को देखना और फ्यूचर में पाइल के लिए कॉन्फिडेंस लेना। इसलिए डायरेक्टली हम 100, 200, 300, 400 पाइल नहीं बनाते। सबसे पहले हम 1 से लेकर 5 तक या 6 पाइल्स टेस्ट पाइल्स बनाते हैं और उनके ऊपर फिर हम लोड टेस्ट करते हैं, अलग अलग तरह के स्टैटिक लोड टेस्ट, डायनेमिक टेस्ट, और उसके बाद रिजल्ट दिए जाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो टेस्ट पाइल एक सैंपल चेकिंग होता है। तो ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अगला प्रोसेस में बात करता हूँ। अब बात करते हैं एक्चुअल साइट प्रोसेस की। टेस्ट पाइल स्टार्ट करने से पहले इंजीनियर का काम सिर्फ साइट पर खड़े रहना नहीं होता, बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। सबसे पहले जो आपकी अप्रूव्ड ड्राइंग है उसको चेक करना होता है। वो चेक होती है, अप्रूव होती है, उसके बाद आपको वेरीफाई करनी होती है। फिर पाइल लेआउट वेरीफाई करना होता है, कोऑर्डिनेट चेक करने होते हैं। ये काम कौन करता है? ये आपका सर्वेयर आता है, उसके पास ड्राइंग होती है, वो पाइल का लेआउट देता है, पॉइंट देता है। फिर आप उसको वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक है या गलत है। फिर कट ऑफ लेवल वगैरह चेक किया जाता है कि ज़मीन से वो कितने नीचे जाके उसका कट ऑफ लेवल आएगा। कट ऑफ लेवल क्या होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, आप उसमें अच्छे से समझ जाएंगे कट ऑफ लेवल क्या होता है। उसके बाद कंट्रैक्टर से ये डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। कौन कौन से? मेथड स्टेटमेंट कि कैसे कैसे काम होगा इसका, आपका प्रोसीजर क्या है काम करने का। फिर होता है आईटीपी यानी कि इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान क्या है। फिर मशीनरी कौन कौन सी लाएंगे उसकी डिटेल मांगी जाती है। कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो टीम टेस्ट पाइल करने आएगी जिस सारा कुछ उनसे मांगना है आपको। फिर मटेरियल की टेस्ट रिपोर्ट आपको ली जाती है। फिर क्लाइंट और कंसल्टेंट को मेल भेजा जाता है। इसके बाद भेजा जाता है, पहले आप वेंडर से ये सारी चीज़ें मांगेंगे, उसके बाद आपने क्लाइंट और कंसल्टेंट को मेल भेज दिया। उस मेल में जनरली मेंशन होता है कि इतने नंबर पाइल करेंगे हम, ये वाली 3, 4, 5 जो भी टेस्ट पाइल है वो करेंगे हम। उनकी लोकेशन कौन सी है, फैक्ट्री एरिया में कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग में कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, उनका डायामीटर क्या है पाइल का, उसकी डेप्थ कितनी जाएगी, उसका डेट और टाइम क्या है कास्टिंग करने का। और उसके बाद रिक्वेस्ट भी किया जाता है कि आप आके इंस्पेक्शन कर लीजिएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना अप्रूवल और इंस्पेक्शन के काफ़ी प्रोजेक्ट्स में वर्क स्टार्ट ही नहीं होता है। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग वाले पार्ट के ऊपर। मटेरियल साइड के अंदर आता कैसे है। जब सरिया आ गया, मतलब कि रीइंफोर्समेंट स्टील आ गया, केसिंग पाइप, ट्रिमी पाइप या बेंटोनेट या पॉलीपर मटेरियल साइड पर आ जाता है, तो गेट पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है सबसे पहले। तो उसमें जनरली सिक्योरिटी गार्ड क्या चेक करता है? व्हीकल नंबर नोट करता है कि कौन सा नंबर गाड़ी आई है। डिलीवरी चलान वेरीफाई होता है। मटेरियल की क्वांटिटी चेक होती है कि जितना इन्होंने चलान में लिखा हुआ है उतने मटेरियल है, जो उससे कम है कहीं चलान में ज़्यादा दिखा दें, मटेरियल कम हो, बाद में कहें कि हमारा गुम हो गया अंदर ही। वेंडर डिटेल्स वेरीफाई होती हैं। और तो और उसके बाद ड्राइवर का आरसी और ड्राइवर का लाइसेंस और उसकी आरसी भी गाड़ी की चेक की जाती है। उसके बाद गेट एंट्री आपको मिल जाती है। फिर इंजीनियर फिजिकली मटेरियल को इंस्पेक्ट करता है, और यहीं पर बहुत लोग काफ़ी एक बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि आप समझते हैं केसिंग पाइप का कैसे चेकिंग होती है। केसिंग पाइप जो होती है उसका काम होता है, जो ऊपर की सॉइल है ना, ऊपर ऊपर में जो आ रही है, मतलब ज़मीन जो ग्राउंड लेवल है, इससे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर नीचे की जो ऊपर की सतह है, वो अपर सॉइल क्लैप्स मतलब कि गिर जाए उसको नहीं होने देती, उसको कंट्रोल करता है। तो हम खड्डा करते हैं, उसके अंदर केसिंग पाइप डाल दी जाती है। तो इंजीनियर को मेनली 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं। पहला उसका डायामीटर। अगर पाइल मान लीजिए 500 mm की है, 600 mm की है, तो केसिंग पाइप उसके अकॉर्डिंगली वेरीफाई करनी पड़ेगी। उससे थोड़ा ज़्यादा डाया की होनी चाहिए या उतने ही डाया की होनी चाहिए। हल्का ज़्यादा ही होता है उससे, सेम डाया की बहुत कम होती है।
टेप से एक्चुअल केसिंग लेंथ मेज़र करो। कभी कभी कंट्रैक्टर बोलता कुछ और है और साइट पर कुछ और आता है। उसके बाद कंडीशन चेक करो, पाइप बेंड नहीं होनी चाहिए, वेल्डिंग में क्रैक नहीं होना चाहिए, थिकनेस वीक नहीं होनी चाहिए। अगर केसिंग डैमेज होगी तो बोरिंग के टाइप मेजर कोलैप्स हो सकता है और बाद में फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर होती है ट्रिमी। अब बात करते हैं ट्रिमी पाइप की। मान के चलिए ये आपकी गाड़ी लगी हुई है, एक क्रेन ने इसने लटका रखा है हुक से, ठीक है। यहाँ पर एक ऊपर सा लगा होगा जिससे कंक्रीट जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर पाइप लगी होंगी, एक पाइप हो गई, फिर दो पाइप हो गई, फिर तीसरी हो गई, फिर चौथी हो गई। और ये आपकी पाइल है जो आप कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये खड्डा खोद दिया, ये कोई व्हीकल है जो पाइल कर रहा है, काम कर रहा है। अब ये नॉर्मल ज़मीन का लेवल था आपका, ठीक। ये ज़मीन के लेवल से आपने पाइल कर दी है स्टार्ट। यहाँ पर मान लीजिए ये ज़मीन का लेवल है, यहाँ से आपने पाइल स्टार्ट की। तो आपका ये ट्रिमी पाइप देखी जाती है, इसकी लंबाई कितनी है। मान के चलिए जहाँ आप 20 मीटर का खड्डा कर रहे हैं, तो ये ट्रिमी पाइप कम से कम इससे 400-500 आप मान के मतलब 19.5 मीटर लंबाई की ट्रिमी पाइप तो आपको यूज़ करनी है, जिसकी मदद से आप कंक्रीट करेंगे। इसमें यहाँ पर आपका मिलर आ जाएगा, यहाँ पर मिलर खड़ा हो जाएगा, गाड़ी है जैसे ये गाड़ी आ गई, इसमें पीछे आप यहाँ पर कंक्रीट पोर करेंगे जी, धीरे धीरे अप डाउन करेगा। और ट्रिमी पाइप एम्बेडेड होनी चाहिए कंक्रीट में, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ट्रिमी पाइप टोटल लेंथ चेक करनी चाहिए, जितने मीटर की आपकी डेप्थ की पाइल है उतनी ट्रिमी पाइप आपके पास आई भी है कि नहीं आई है, इसलिए जो बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ट्रिमी पाइप ढंग से यूज़ नहीं की गई तो कंक्रीट आपका कंटेमिनेट हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इंजीनियर को क्या चेक करना चाहिए, सबसे पहले पाइप का डायामीटर चेक करना चाहिए, फिर पाइप के जॉइंट प्रॉपर्ली लॉक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये चेक करना चाहिए, फिर टोटल ट्रिमी लेंथ चेक करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ट्रिमी पाइप में नोट करनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दी, जैसे 20 मीटर हो, 30 मीटर की, जितने भी हो उसी हिसाब से आपको पाइप की लेंथ सफिशिएंट होनी चाहिए। साइट पर जनरली इंजीनियर क्या इंस्पेक्ट करते हैं कि पाइप के सेक्शंस को काउंट करते हैं, कितने मीटर की पाइप है, कितने कितने मीटर की पाइप है, और उस हिसाब से डेप्थ के हिसाब से हमें मिल पा रही हैं कि नहीं। हर पाइप की स्टैंडर्ड लेंथ मेज़र की जाती है, कोई 1400 की होती है, 1300 की होती है, कुछ 1100 की भी पाइप होती है, कुछ 1500 की होती है। फिर टोटल उन पाइपों की कैलकुलेशन की जाती है कि लंबाई पूरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद इंश्योर किया जाता है कि ट्रिमी बॉटम कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड रहे। अगर ट्रिमी ऊपर आ गई तो सेग्रीगेशन और डिफेक्टिव पाइल का रिस्क होता है, इसलिए कंक्रीट के अंदर रहना चाहिए, उसको ज़्यादा अप डाउन नहीं करना है। नॉर्मली क्या करते हैं, जब लोग क्रेन लगाते हैं, फराना लगाते हैं, उससे कास्टिंग करते हैं, तो ज़्यादा अप डाउन करने लग जाते हैं। उतना नहीं करना होता है, 400-500 mm ही सिर्फ ऊपर नीचे करना होता है, उसमें आपका कंक्रीट बढ़िया रहता है। अब स्टार्ट होता है एक्चुअल बोरिंग वर्क। फिर पाइल मशीन बोरिंग स्टार्ट करती है, जहाँ इंजीनियर कॉन्टिन्यूसली क्या बोर करता है, बोर की डेप्थ कितनी हुई, पहले मशीन पर 0 रीडिंग देख ली जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि सीधा जाए पाइल, ये नहीं है कि सीधी जाने की बजाय टेढ़ी मेढ़ी हो गई है पाइल आपकी। तो एक आपका केसिंग जब लगाया जाता है तो उसमें स्पिरिट लेवल लगा के चेक किया जाता है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सॉइल हर 1 मीटर के ऊपर सैंपल आपका इकट्ठा किया जाता है, लिखा जाता है कि 1 मीटर पे इतना है, 2 मीटर पे इतना है। जैसे जैसे वो ड्रिल करेगी, मिट्टी निकलेगी साइड में, आप उसमें से सैंपल उठाइए, रखते रहिए। एक वाइट बोर्ड रख लीजिए, उसके ऊपर एक एक सैंपल 1-1 मीटर 2 मीटर पे लिख के रखते रहिए। उसके बाद देखना है कोलैप्स तो नहीं हो रही है, फिर स्लरी का लेवल क्या है। अगर क्ले सॉइल या लूज सॉइल हो तो कोलैप्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर कोलैप्स हो तो वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ पर पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, जब बेंटोनाइट स्लरी का यूज़ होता है। वो एक लेयर बना देती है और वो कोलैप्स होने से रोकती है बोर होल को। अब बोरिंग कंप्लीट होने के बाद सरिया यानी कि रीइंफोर्समेंट केज, वो आपका पाइल में लोअर किया जाता है, मतलब कि उसको धीरे धीरे अंदर उसमें घुसाया जाता है पाइल में। यहाँ दिक्कत कब आती है, जब बोर कोलैप्स हो जाए, उसके बाद में केज जाम हो जाए, जब बोर का डायमीटर कम हो जाए। बोर का डायमीटर कम हो जाएगा तो सरिया तो उतने डायमीटर का है, तो वो सरिया अंदर जा ही नहीं पाएगा। सरिया अंदर नहीं जा पाएगा तो पाइल कास्ट ही नहीं हो पाएगी। तो आपको कोलैप्स का बहुत ज़्यादा तगड़ा रिस्क रहता है और उस केस में आपको इंजीनियर को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है। अब इसके बाद शुरू होता है पाइल का कंक्रीट डायरेक्टली ऊपर से नहीं डालते, ट्रिमी पाइप के थ्रू कंक्रीट बॉटम से फिल होता है। स्टार्टिंग में ट्रिमी के अंदर प्लंजर भी डाला जाता है, प्लग भी यूज़ होता है, ताकि कंक्रीट डायरेक्टली पानी, नीचे पानी भी तो आ जाता है, 2 मीटर 3 मीटर पे, कई जगह पर 4 मीटर पे 5 मीटर पे पानी आ जाता है। तो आपका जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जैसे आपने ट्रिमी पाइप लगाई हुई है, नीचे तक गई हुई है, वो ये आपका पाइल है। अब इसके नीचे है ना एक प्लंजर लगाया जाता है, गोल सा होता है, राउंड सा बाउल टाइप, ठीक है। वो क्यों लगाया जाता है यहाँ पर, ताकि आपका जो पानी है, जैसे ये पानी आ गया था तो पानी डायरेक्ट कंक्रीट के कंटेक्ट में ना आए, वो आपका नीचे पानी को धकेलता रहेगा, पानी ऊपर गंदा जाता रहेगा, नीचे कंक्रीट आता रहेगा। एंड में प्लंजर भी कई बार आउट हो जाता है, बाहर निकल जाएगा, ऊपर से किधर पाइप होती है यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसीलिए जो कट ऑफ लेवल के हिसाब से जो ऊपर थोड़ा सा बच जाता है 1 मीटर 1200, ये कच्चा पोर्शन होता है।
कच्चा पाइल, कच्चा मटेरियल निकलता है, बाद में इसको साफ़ किया जाता है, एक्सवेट किया जाता है और इस तरह पाइल को तोड़ दिया जाता है और इसी के ऊपर टेस्ट किया जाता है फिर पाइल हेड बना के। अब स्टार्टिंग में ट्रिमी के अंदर प्लंजर डाल दिया हमने, उसके बाद कंक्रीट, ताकि हमारा डायरेक्ट वाटर जल्दी कॉन्टैक्ट में ना जाए। फिर कॉन्टीन्यूस कंक्रीट पोर करना हमने शुरू कर दिया। इंजीनियर कॉन्टीन्यूसली क्या चेक करेगा कि कंक्रीट की क्वांटिटी, जब ऐसे ही कंक्रीट का टीएम आया तो पहले बैच रिपोर्ट चेक करिए आपकी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आरएमसी की टाइमिंग, कितने घंटे से हो गए हैं भाई प्लांट से कंक्रीट निकले को, वो ठीक है या नहीं है। फिर स्लंप चेक किया जाता है। बेसिकली 150 से 180 स्लंप हमें का साइड पर चाहिए। प्लांट से चाहे 200 निकले या 210 निकले, लेकिन साइड में हमें 150 से 180 चाहिए। इससे कम होगा तो क्या दिक्कत होगी, ट्रिमी पाइप चौक हो सकती है, और चौक होगी तो भाई आपकी जो पाइल 2-3 घंटे में होनी है वो 4 से 5 घंटे में भी नहीं होगी। फिर उसके बाद देखना है कि ट्रिमी बराबर गई है अंदर या नहीं। ये सब मॉनिटर करना किसका काम होता है, इंजीनियर का, ना कि कहीं जाके बैठ जाना एसी चलाया मस्त और सो गए। ये काम इंजीनियर का नहीं है, ये सारे काम इंजीनियर के करने वाले, और उनको ही ध्यान देना होता है। पाइल कास्टिंग के बाद इमीडिएटली टेस्टिंग नहीं होती, पहले क्यूरिंग पीरियड दिया जाता है, उसके बाद पाइल हेड चिपिंग होती है। पाइल हेड को चिप किया जाता है, कट ऑफ लेवल एक्सपोज होता है, स्टैटिक लोड टेस्ट होता है, डायनेमिक लोड टेस्ट होता है, इंटीग्रिटी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था टेस्ट पाइल का कंप्लीट प्रैक्टिकल साइड प्रोसेस। अगर आपको ये प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। स्टैटिक लोड टेस्ट पर, डायनेमिक टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट, पाइल फेलियर के क्या कारण होते हैं, जिस साइड पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं हूं सागर पुंज और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।